देखना आप शुरू से एंड तक देखिए। अगर आपको लगता है कहीं पर स्किप कर देना चाहिए आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2018, जिसका एक टॉपिक है रीजनिंग, जहां से आपको 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर हम इस बात को आज लेकर आए हैं कि हमें रीजनिंग क्यों प्रिपेयर करनी चाहिए, तो उसके पीछे हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने एक कमेंट किया था, मैं आपको साइड में दिखा दूंगा। उन्होंने पूछा था, सर ये रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करी जाए, क्यों हर बार इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे करके कुछ उनका एक क्वेश्चन था कि रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करें। तो चलिए आज इस वीडियो को डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं और बता देते हैं आपको कि रीजनिंग में हम कहाँ गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारे नंबर नहीं बढ़ते हैं। फिलहाल एक बात मैं आपसे कहने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, देखिए अगर पहली बार वीडियो पर आए हैं तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना है, आपको पता है। उसके अलावा मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं ये कहने वाला हूँ कि वीडियो देखना आप शुरू से एंड तक देखिए। अगर आपको लगता है कहीं पर स्किप कर देना चाहिए आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि अगर आपने इस वीडियो को देखा बट अप्लाई नहीं किया तो आप बिलीव मानिए ये फ़ायदा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप स्क्रॉल करके फिर किसी और से रीजनिंग के बारे में टिप्स लेने लगेंगे। टिप्स लेने से रीजनिंग नहीं आती, टिप्स लेने से, किसी का एक्सपीरियंस लेने से वो चीज़ नहीं आती। आपको एक्सपीरियंस मिला, आपने देखा कि मैंने क्या बताया है, देन आप उसको एटलीस्ट 1 वीक तक फॉलो करो, नहीं 1 वीक तक, कम से कम 2 दिन फॉलो करो, आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप स्क्रॉल करके फिर किसी और से रीजनिंग के बारे में टिप्स लेने लगेंगे। टिप्स लेने से रीजनिंग नहीं आती, टिप्स लेने से, किसी का एक्सपीरियंस लेने से वो चीज़ नहीं आती। आपको एक्सपीरियंस मिला, आपने देखा कि मैंने क्या बताया है, देन आप उसको एटलीस्ट 1 वीक तक फॉलो करो, नहीं 1 वीक तक, कम से कम 2 दिन फॉलो करो, आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये मैं अपनी गारंटी पर आपसे कह रहा हूँ। साथ में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप किसी भी एग्जाम के बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस, वो चाहे जीएस में हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे हिंदी में हो। क्लियर? तो आपको सबसे पहले करनी होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अंदर आप तभी प्रैक्टिस करोगे जब आपको टॉपिक पता होगा कि इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको टॉपिक सॉल्व करना है तो आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से डिटेल्ड पढ़ो। अब भाई रही बात रीजनिंग की, कुछ लोग कहते हैं सर रीजनिंग तो मेरी एवं ही हो जाती है। भैया एवं नहीं होती, बिलीव मानो। वो जो एवं ही होने वाली रीजनिंग थी वो पैटर्न चेंज हो गया, वो अब नहीं आता जो एवं ही हो जाता था। आज आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। आप आज से 4 साल 2 साल पहले के उठा के देख लो, 3 साल पहले के उठा के देख लो, एसएससी सीजीएल की रीजनिंग ऐसी आती थी 25 में 25 स्कोर करते थे लोग। आज की रीजनिंग ऐसी आती है कि अगर आप 25 में 25 करने जाओगे तो कम से कम 40 मिनट आपको लग जाएंगे, तब जाकर कहीं 25 के 25 क्वेश्चन होंगे, और 60 मिनट का पेपर होता है 100 क्वेश्चन का। तो इसलिए रीजनिंग का ट्रेंड बदल गया। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में अगर किसी ने एग्जाम पेपर के अंदर जान भरी थी या लोगों के कानों में धुआं भरा था तो वो कौन सा था? रीजनिंग। क्यों? क्योंकि इसने सारे कॉन्सेप्ट बिगाड़ दिए थे लोगों के, इतनी टाइम टेकिंग रीजनिंग आई थी। तो हल्के में नहीं ले सकते, तो फिर प्रिपेयर कैसे करें, कैसे चेंज करें हम इस माइंडसेट को, कैसे ये तैयार होगी। देखो 3 बुक्स बताऊंगा, 3 में से जो आपको सुटेबल लगी, जिसमें से मैं 2 पर जोर दूंगा, 1 पर कम दूंगा, उनमें से कोई एक ले लेना। इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर खरीदने की बात, आप तो बिना पैसे की बात कर रहे थे। बिना पैसे के लाइफ में आजकल कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो इस कंडीशन में हमारी बुक आती है, जो आपकी वीडियो के लिए प्रिपेयर करा। एक चीज और, कोई भी हल्की फुल्की बुक मत लेकर आइएगा, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर मत लेकर आइएगा, इनके इजी आते हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस इजी थे जो पहले आते थे। नंबर 1 पर जो हमारी बुक आती है, जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं, जिसको मैं बहुत अच्छा मानता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने उससे पढ़ा है और उसके बाद मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे कहें कि पहली बुक जो है वो है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है ना। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसलिए कुछ भी मत लिखना कमेंट के अंदर। किरण पब्लिकेशन की आती है, आपको साइड में बुक दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। किरण पब्लिकेशन की बहुत अच्छी किताब है, पूरी टॉपिक वाइज है, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करा देगी। आपको इसके बाद किसी बुक का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। बट
सेकंड चीज, मार्केट में एक किताब और ऐसी आई है जिसने जान भर दी है। अब प्रॉब्लम पता है क्या आने वाली है आपके सामने? प्रॉब्लम आने वाली है कि सर कॉस्टली पड़ रही है, क्या करें? तो यार 3-4-500 लगाने पड़ेंगे किताब के अंदर, ठीक है ना यार? थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। माना कि हाँ यार पैसों की दिक्कत रहती है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, बट फिर कैसे काम चलेगा? मतलब बुक तो लेनी पड़ेगी ना पढ़ने के लिए, तो फिर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। किरण पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है। आई थिंक इसके चैप्टर्स जो हैं वो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। मुझे नहीं पता कैसे डाउनलोड होते हैं, मैं लिंक नहीं दे सकता, बट हाँ देख लेना। ये किरण पब्लिकेशन की बुक आपको दिख रही होगी साइड में। देन एक बहुत बढ़िया जो किताब आई है जो मैं अभी ऑर्डर करने वाला हूँ, ठीक है ना? मैंने अभी ऑर्डर नहीं करी है, क्या है, मैंने शॉप पे पता करी, ठीक है ना, जिनसे मैं मंगाता हूँ, ठीक है, तो उनसे मैंने पता करी, उनके यहाँ बुक है, पर थोड़ा सा कॉस्ट वेरिएशन आ रहा है ना, क्योंकि मंगवाई है उन्होंने भी, तो कॉस्ट का वेरिएशन आ रहा है। तो मैंने ऑनलाइन चेक करी, तो ऑनलाइन चेक करने पर उसके प्राइस थोड़े कम है, तो प्राइस कम है तो फिर मैं डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा उस बुक को, ठीक है। लेकिन बुक बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं शॉप पे जाकर देख कर आया हूँ, बुक बहुत अच्छी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। कौन सी है? पिनेकल की है, सबसे अच्छी बात है। अब स्पेलिंग के पीछे मत जाना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता है उनका नाम पिनेकल ही है, ठीक है ना, ACKLE जो भी है लिख लेना, पिनेकल की है, ठीक है ना। अब वो बुक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट है, और आई थिंक 7200 क्वेश्चन है, 7200 या 7600 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। TCS ने जो कराए हैं क्वेश्चन पेपर वो है। बाइलिंगुअल है, ऐसे ही ये भी आपकी बाइलिंगुअल है, ठीक है ना, बाइलिंगुअल है, ये भी आपकी बाइलिंगुअल है। 2 बुक्स, अगर ये नहीं प्रिपेयर कर, मतलब ये वाली नहीं ले रहे हो तो ये ले लो, ये बुक अच्छी है, क्योंकि मैं भी देख कर आया ना, अच्छी बुक है। प्रैक्टिस करनी है हमें इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे वो हो जाए आराम से एग्जाम के अंदर। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। जो भी कैंडिडेट सीरियस होता है वो हर चीज को बहुत अच्छे से समझता है, फिर एनालिसिस करता है, ठीक है ना। पिनेकल और किरण, 2 में से एक, अगर कोई अभी करंट सिचुएशन में क्या, अगर मुझसे 1 साल कोई पहले कहता मैं किरण लेता, बट अगर आज की सिचुएशन में कोई मुझसे कहे तो पिनेकल। एक चीज और, इस वहम में मत रहना कि मैं एफिलिएट लिंक लगाऊंगा नीचे, सॉरी, ये सब नहीं करूंगा मैं। आप अपने आप जाइए, जहां अच्छी मिले, जहां मिले खरीद लो, ठीक है ना। सस्ती मिले सस्ती खरीद लो, महंगी मिले महंगी खरीद लो। देन थर्ड क्या है सर? थर्ड नंबर पे हमें कौन सी बुक देंगे? तो जिनका बिल्कुल भी बेसिक कंप्लीट नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, उसमें क्या है, आज से लगभग 2, 2.5, 3 साल पहले की भी एक बुक है मार्केट के अंदर, राकेश शर्वाली, ठीक है ना। आपको याद होगा एक बुक आया करती थी, वो भी मैं लगा दूंगा साइड में। एक बुक थी, अपडेट किया है, बट मैंने फिर उसका वही वाली बुक ली थी ना जो सबसे पहले आई थी। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक किताब है, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर लो। बट अगर आप डायरेक्टली चाहते हो कि नहीं सर मेरा इतना आता है, मेरे लॉजिक्स क्लियर है, बट मुझे प्रैक्टिस करनी है, देन आप ये वाली बुक ले लो, ठीक है। या फिर आप ये वाली ले लो, दोनों में सफिशिएंट क्वेश्चंस है, मतलब भर के। यहाँ भी लगभग आपको 7000 के आसपास है, यहाँ भी। क्या सर इससे कवर हो जाएगा वीडियो? 100% कवर हो जाएगा, 1%, 2% का भी नहीं, 99 भी नहीं, 100% कवर हो जाएगा। अगर आपने कर लिया ना, इसमें से कोई भी एक बुक लेके प्रैक्टिस कर ली, 100% प्रैक्टिस कर ली, अपनी तरफ से जान लगा देना मेरे भाई, अपनी तरफ से जान लगा देना। क्यों? क्योंकि जब तुम तैयारी कर रहे होगे ना इन बुक से, तो आपकी जान लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? क्योंकि अगर वीडियो के अंदर कोई सिलेबस आ रहा है, कोई एक ऐसा जो आपके नंबर कम करेगा, वो यही है। जीएस तो कम करता ही करता है, डेफिनेटली कम करता है, कभी जीएस आपको फुल मार्क्स नहीं लेने देगा, बट उसके बावजूद अगर कोई आपके नंबर कम कराएगा तो रीजनिंग कम कराएगी। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में अगर थोड़ी सी भी पजल टेढ़ी पड़ गई ना, तो करते करते हालत खराब हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस करके जाएंगे, कम समय में बेहतर रिजल्ट मिले। क्लियर? ये आप कर सकते हैं। डन, ये हो गया। अब ये वाली बात तो हो गई सारी बुक्स वाली, ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे होंगे हमारे पास जिनको बुक्स नहीं चाहिए, है ना, है ना, सारे बुक्स नहीं चाहिए, क्योंकि बुक्स सर बहुत इकट्ठा हो गई हैं, घर पे लग गई हैं, मार वहाँ लगाते लगाते ऐसे बिल्कुल बिल्डिंग खड़ी कर दी है बुक्स की। नहीं लेनी सर, मुझे कुछ ऑनलाइन बताओ, कुछ ऑनलाइन बढ़िया बताओ सर। तो सर कुछ ऑनलाइन बढ़िया बताते हैं। देखो, एक वेबसाइट है जिसका नाम है एग्जाम देव, ठीक है ना। पता नहीं किसकी वेबसाइट है, मुझे नहीं पता, बिलीव मानिए मेरी नहीं है, ठीक है ना, मेरी वेबसाइट नहीं है, मुझे नहीं पता ये किसकी वेबसाइट है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ इंग्लिश में है, ठीक है ना, ये सिर्फ इंग्लिश में है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इंग्लिश तो प्रॉब्लम करती है। हाँ भैया, भाई तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो अच्छी होती हैं, बट क्या करें,
हमारी पहुंच से बाहर होती हैं। तो एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वेबसाइट पर जाइए, विजिट करिए, और इनके जो टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं है कि केवल रीजनिंग है, जीएस भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, हर चीज़ है इनकी वेबसाइट पर। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इतना क्वेश्चन है, थक जाओगे प्रैक्टिस करते करते, बिलीव मानो थक जाओगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते, इतने क्वेश्चंस हैं वेबसाइट के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो इजी टू हार्ड भी हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लोगों के जैसी वेबसाइट्स हैं, पहला इजी दूसरा इजी मार सब इजी भर दिए और उनकी वेबसाइट चल गई। नहीं यार, डेवलपर ने मेहनत की है, जिसकी वेबसाइट है वो मेहनत कर रहा है। अगर आप जानते हैं ये वेबसाइट किसकी है तो मेरी तरफ से उनको थैंक यू बोलिएगा, ठीक है ना। उन सभी को, उन लोगों को थैंक यू, ये जिनकी वेबसाइट है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे भाई। मैंने बोला ना, जो अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं वो आ जाते हैं बाहर चमक के, ठीक है ना, बहुत है। और जबकि मैंने रैंडमली सर्च किया था कि ये कोई अच्छी सी वेबसाइट मिलेगी जहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी जा सके, देन मैंने इसको ढूंढा, क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे भाई, डन। तो रीजनिंग के लिए अगर इतनी करने की क्षमता है तो 50 में 50 आएंगे। बात आई समझ में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, जिन लोगों ने सारी बातें फॉलो करी हैं वो इसे फॉलो करेंगे, आई नो वेरी वेल। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं, एक आधे लोग, जिनके कमेंट मैंने रोक लिए हैं, उनके रिप्लाई नहीं दिए, ठीक है ना। उनको रिप्लाई मैं यहाँ से दे रहा हूँ सामने से। देखो ऐसा है भाई लोग, क्या होता है ना, जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं या फिर जो ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनका बहुत बड़ा आंसर होता है, वो रिप्लाई नहीं दे मिलते हैं। क्योंकि नेगेटिव कमेंट का मैं क्या ही उत्तर दूँ, आपने एक थिंकिंग बना रखी होती है कि सर ऐसा है वैसा है। एक चीज़ और, दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से किसी के मैसेज डिलीट नहीं करता, कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करता जब तक कि वो कमेंट नेगेटिव ना हो, ठीक है ना। तो इस बात के पीछे मत भागा करो कि सर कमेंट डिलीट हो रहे हैं, कुछ डिलीट नहीं होता है। मुझे नहीं पता आप कहाँ कहाँ कमेंट करते हो, इतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये नहीं पता होता है आपकी कहाँ का। हाँ, मेरे पास जब मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि ये कमेंट आया है, तो मैं डायरेक्टली उसे टैप करता हूँ, डायरेक्टली कमेंट पर पहुँचता हूँ और रीड करता हूँ और रिप्लाई कर देता हूँ, क्लियर। तो कमेंट डिलीट नहीं होते हैं, भूल जाइए इस बात को, ठीक है ना। देन वीडियो पर अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये चैनल आपको इतनी एनर्जी देने वाला है ना, जितनी एनर्जी आपको कहीं से मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम रियल टाइम में आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, इसलिए हम सबसे अलग हैं। थैंक यू।